हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GMEP विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ यानी कि एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 17 अप्रैल 2023 का है। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो है फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से फिल कर लीजिए, क्योंकि 20 मई 2023 को इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, आइए जानते हैं आगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल ऑफिसर, इसमें कि पे लेवल 7 है और इसमें 3 अनरिजर्व की वैकेंसी है और 1 OBC की वैकेंसी है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर एप्थेल्मोलॉजी, इसमें पे लेवल 6 है और एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व की। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ऑब्लिक टेक्नीशियन, जिसमें कि लेवल 6 है और अनरिजर्व की 15 है, OBC की 10, SC की 5, ST की 2 और EWS की 4 वैकेंसी है। ये सभी मिला के दोस्तों 36 वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसमें कि पे लेवल 6 है। इसमें अनरिजर्व की 5, OBC की 3, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 वैकेंसी है और ये टोटल मिला के 12 वैकेंसी है। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें कि पे लेवल 6 है और इसमें कि 1 अनरिजर्व और 1 OBC को मिलाकर टोटल वैकेंसी 2 है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को दोस्तों फिल करना है www.aimsraipur.edu.in वेबसाइट से। इसके बाद जानते हैं इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपके एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 100 होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल ड्यूरेशन जो है टेस्ट का वो आपका 90 मिनट होगा। इसमें दोस्तों 2 सेक्शन होंगे, इसमें पार्ट 1 25 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 75 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों आपका जो है मिक्स क्वेश्चन होंगे, किससे? जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंप्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। दूसरा पार्ट जो है दोस्तों वो आपका मेडिकल से रिलेटेड होगा। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितने नंबर की होगी? 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद दोस्तों आपको टेस्ट सेंटर जो है भरना होगा। तो कहाँ कहाँ पे आप भर सकते हैं? पहला है न्यू दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा हैदराबाद, पांचवा बेंगलुरु, छठा लखनऊ, सातवां पटना और आठवां रायपुर। तो दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना होगा कब आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा और कब एग्ज़ाम की डेट आएगी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स, SC ST 5 इयर्स, फिजिकल हैंडीकैप 10 इयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 5 ईयर, एक्स सर्विस मैन और कॉमन सेंट ऑफिसर जो है लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस इंक्रीज बाय 3 इयर्स। असिस्टिंग contractual employees of AIIMS Raipur serving in similar position for the period they have served AIIMS Raipur as on the date of application up to the maximum limit of 5 years whichever is lower। तो दोस्तों जो एम्स रायपुर में काम कर रहे हैं सेम पोस्ट पे, उनको जो है 5 साल का छूट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन में। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इस पे फ़ीस पे। तो दोस्तों जनरल, OBC, EWS इनकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस 1000 है
और SC ST फिज़िकल हैंडीकैप, फीमेल और एक्स सर्विसमैन की जो है फीस वो निल है, यानी कि कोई भी फीस लगने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब एप्लीकेशन भरते समय क्या क्या लगेगा, आपका वैलिड ईमेल आईडी लगेगी, ठीक है। स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, JPG में या फिर JPEG में हो। स्कैन्ड सिग्नेचर लगेगा दोस्तों। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन होगा आपके पास। और बढ़ते हैं आगे। और जानते हैं कि पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला तो अगर आप लैब के लिए भर रहे हैं तो BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंसर्न फील्ड। अगर आप OT टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं तो फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑब्लिक ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। यानी कि अगर आप OT के लिए भर रहे हैं तो आपको BSc OT का जो है डिग्री देना होगा और इसके साथ ही 10 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। इसके बाद 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक और इक्विवेलेंट विद 13 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। यानी कि अगर आपके पास OT की डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, तो आपको 13 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। एज लिमिट जो है दोस्तों 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है टेक्निकल अफसर ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें क्या मांगा है, BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एज लिमिट बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन। तो इसमें क्या मांगा है, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट और इसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। इसी तरह ये दोस्तों एनेस्थीसिया और OT टेक्नीशियन में आपके पास अगर बैचलर डिग्री है OT टेक्नीशियन की तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। इसकी दोस्तों जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल की है। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1। इसमें क्या मांगा है, BSc ऑनर्स 3 ईयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन with 2 years experience. Desired ability to use computers, hand-on experience in office applications, spreadsheets and presentations. Age limit between 21 to 35 years of age. तो दोस्तों रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड में क्या मांगा है, BSc ऑनर्स होना चाहिए, और दूसरा अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एज जो है 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो मास्टर्स डिग्री ऑफ आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ मेन ऑब्लिक इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in central or state government office including Government of India undertakings autonomous bodies. Age limit up to 30 years and as relaxable as per rules. तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।